जा रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके साथ हम आज की इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और इस पूरे विषय पर समझेंगे कि राजनीति आखिर क्या कुछ कह रही है। डॉक्टर शिवानंद हुल्लालकर, प्रवक्ता एआईसीसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैप्टन इंद्रजीत सिंह, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आलोक शुक्ला, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं। इस विषय की गंभीरता को समझाने के लिए, इस एडवाइजरी के मायने क्या हैं उसे समझाने के लिए वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ आ गए हैं। अमेरिकी एडवाइजरी के क्या राजनीतिक और कूटनीतिक संकेत हैं उस पर तो हम बात करेंगे ही, और अपने जो पैनल में लोग मौजूद हैं उनसे इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर शिवानंद, आपके पास आते हुए, अमेरिका ने जो एडवाइजरी, जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कुछ राज्यों में, और उसमें जिन बातों का जिक्र किया गया है, ये कितनी चिंता का विषय है और भारत के नजरिए से इस तरह की एडवाइजरी के मायने क्या हैं? यही नरेंद्र मोदी जी ट्रम्प के बारे में मिठाई बांटा था इंडिया में। ये क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? आगे जाके मेरे को तो डर और चिंता के विषय है। इसके पहले भी जो इंडियन लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं उनको जंजीरा भर भर के इंडिया भेज रहे थे, तब नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? चुपचाप देखते बैठे। आज नेपाल जैसा छोटा सा स्टेट कंट्री, उन्होंने खुद का प्लेन भेज के उन्होंने लोगों को बुलाया, सम्मानित किया। और नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे? तो इनका पॉलिसी गलत है। उन्होंने जिस तरह से मोदी सरकार के ऊपर जो जिम्मेदारी क्या है, और जयशंकर क्या करते हैं? सिर्फ जाके उनके बेटा अमेरिका में स्टेबल है, अपना अपना दुकान चालू है। उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रम्प बार बार बोल रहे हैं, इसके पहले भी सीज फायर मैंने करवाया, और उस बारे में नरेंद्र मोदी और 40 पार्टी लेके चल रहे। उन्होंने कुछ भी बात नहीं रख रहे, कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे। भारतीय लोग चिंतित है। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, महाराष्ट्र के पूर्व महाराष्ट्र के बारे में, उत्तर महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने बात रखी है। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये गलत बात है। उन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर जहां पहलगाम में अटैक हुआ, उधर कोई भी अमेरिकन लोग नहीं जाना चाहिए। उन्होंने सीधा तरह से स्ट्रिक्ट कर दिया। तो नरेंद्र मोदी यही अराजकता, यही है मोदी और ट्रम्प का दोस्ती याराना। जिस तरह से ट्रम्प ने जो इंडिया के साथ गेम कर रहे हैं, इसके पहले उन्होंने जहाज भर के लोगों को बुलाया। नरेंद्र मोदी को, शपथ विधि को अमेरिका को नहीं बुलाया। उसके बाद इंडिया के लिए जो टेरिफ बढ़ाया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आया, और पूरी तरह से भारत के ऊपर ये हो रहे। दूसरी बात, अदानी को, एयरपोर्ट अदानी को दिया, फोर्ट भी अदानी को दिया। इतना बड़ा मायने में ड्रग्स पकड़ा गया, आज तक उस बारे में जांच नहीं हो रहे। सीज फायर बार 16-17 बार डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेसिडेंट है अमेरिका, वो बता रहे सीज फायर मैंने करवाया। सिंदूर तो गिरवी रखे, सिंदूर के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। यही जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ, हमारे देश के 15 मेरा भी प्राइम मिनिस्टर, मेरे को सार्थ अभिमान है और रिस्पेक्ट है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर नहीं गए, जाके डायरेक्टली बिहार में जाके प्रचार करने गए। 2 बार सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी जी आए नहीं। यही बीजेपी आरएसएस का नीति है। हमेशा लोगों को डराना, धमकाना, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मिसयूज करना, और जो इलेक्शन मैनेज करना, सीजीआई के ऊपर दबाव लाना। और अभी महाराष्ट्र में इतना बड़ा इलेक्शन, बहुत सारे विषय मिला दिया आपने बहुत सारे विषय मिला दिए। मैं अमेरिका की नहीं, इसे जिन राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, उन राज्यों की कानून व्यवस्था की विफलता के तौर पर देखा जाए, भारत सरकार की विदेश नीति की, कूटनीति की विफलता के तौर पर आप देखना चाह रहे हैं, या फिर ये जो पूरा विषय है, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का रवैया पिछले दिनों अपना रहे हैं, उसी कड़ी में इसे आगे आप देखते हैं? देखिए, आने वाले दिन में भारत के लिए सीरियस चिंता का विषय है। और अमेरिका में आज एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए जो इंडियन लोग गए हुए उधर, उनके बारे में कल अगर ट्रम्प ने ऑर्डर निकाल दिया कि यहाँ इंडियन लोग नहीं रहना चाहिए, तो क्या कर सकते नरेंद्र मोदी, बीजेपी क्या कर सकते हैं? जब नरेंद्र मोदी फेल्यूर सरकार है, तुरंत रिजाइन देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी और जयशंकर जो परराष्ट्र मिनिस्टर है, वो भी रिजाइन देना चाहिए।
पूरी तरह से आज देखिए, जरा भी इनको देखिए, तुर्की जैसा छोटा सा कंट्री अपने ऊपर अटैक कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। बांग्लादेश इधर अपने साथ में था, वो भी उनके साथ चले गए। चाइना उनके साथ चला गया। अमेरिका दोगलापंथी चल रही, कभी इंडिया कभी पाकिस्तान। तो ये आने वाले दिन में ये धोखा का घंटा डेंजरस लग रहे सर, चिंता का विषय है। और नरेंद्र मोदी जी शर्म आना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इतना बड़ा मार्केटिंग किया, इतना बड़ा पैसा लगाया, वो गरीब दलित पिछड़ों को पैसा लगाया, उन्होंने सब खर्चा किया। और इन्होंने खुद नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के बारे में, हाँ, नरेंद्र मोदी का ज्यादा करके इटली में ज्यादा ध्यान है, भारत में कुछ भी लेना देना नहीं है। 10 लाख का ड्रेस डालना आज का गया। इसको इतना इतना पर्सनल मत बनाइए, गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर शिवानंद, एडवाइजरी पे हमने बहुत ज्यादा राजनीतिक इसे वो तूल दे दिया, ये कहकर कि ये कैसा अमृत काल है, ये तो ग्लोबल जो है एम्बेरसमेंट हो गया है। लेकिन एडवाइजरी तो पहले भी जारी होती रही है। अभी मेरे सामने एक एडवाइजरी है, मैं पढ़ देता हूं जरा आपके सामने। ये एडवाइजरी है 4 जून 2009 की, और अमेरिका की ही एडवाइजरी है, और ग्रेड 2 की, लेवल 2 की ही एडवाइजरी है, जिसमें अमेरिका ये कह रहा है, amid reports that the Lashkar-e-Taiba could be planning another strike, the United States has warned its citizens traveling to India of terror threat. ये, और उसके बाद सितंबर 2009 में एक और एडवाइजरी है अमेरिका की अपने नागरिकों के लिए कि अगर भारत में ट्रैवल कर रहे हैं तो एहतियात बरतें। तो इस विषय को बहुत ज्यादा तूल दे दिया गया। ये तो हर सरकारों में होता है, और जैसा अभी शुक्ला जी बता रहे थे, हमने भी कनाडा को लेकर एडवाइजरी जारी की हुई है, बहुत सारे देशों को लेकर एडवाइजरी जारी की हुई है। ये इतना बड़ा विषय था नहीं जितना बड़ा बना दिया गया। देखिए, जब कांग्रेस यूपीए सरकार था, तभी गवर्नमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका बैन किया था। ये भूल गए बीजेपी प्रवक्ता? सेम वैसा ही जो इंडिया में जो इनकम सोर्स है, जो टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट को इन्होंने क्या किया, अभी पहलगाम में जो 4 आतंकवादी आके 28 माता भगिनियों का सिंदूर उजाड़ दिया, वहां के लोग अभी जम्मू कश्मीर कोई नहीं जा रहे टूरिस्ट। कितना भी पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, गारंटी कौन ले रहे? नरेंद्र मोदी ले रहे? क्या अमित शाह जी ले रहे? कौन ले रहे बताइए। देखिए, आज भी टूरिस्ट इंडिया में आने के बाद जो बिजनेस बढ़ता है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, जिस तरह से उन्होंने इंडिया को टारगेट करके, इसके पहले भी बीजेपी प्रवक्ता को पूछिए, मेरे मित्र को, डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी को शपथ जी को तो बुलाया नहीं, पूरा 140 करोड़ जनता का अपमान हुआ। दूसरी बात, मैं पुणे से आता हूँ, पुणे से मेरा कार्यकर्ता मिस्टर जैन, मिस्टर भोसले मेरे कार्यकर्ता है, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने इन्विटेशन दिया, और वो लोग अंबानी के साइड पे बैठ के फोटो खींचा और वीडियो, उन्होंने मेरे को इन्विटेशन, मेरे को बताया कि देखो हम गए, मोदी को इन्विटेशन नहीं मेरे को मिला। ये शर्म की बात है, ये हमारे भारत की अपमान है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने बिन बुलाया नरेंद्र मोदी अपॉइंटमेंट लेके जाके मिले, क्या फायदा हुआ अमेरिका को बताइए? मोदी साहब के सामने ही जहाज भर भर के माता भगिनी, वहां जो लोग थे, सबको जंजीरा डाल डाल के लाके इधर छोड़ा। क्या कर रहे थे जयराम रमेश सर, क्या कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी बताइए? अगर इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन यही था, अगर डोनाल्ड ट्रंप टारगेट कर रहे, समझिए, अगर कल डोनाल्ड ट्रंप बोला कि नहीं, अभी टेरिफ इंडिया के लिए इतना इतना है, चाइना के लिए इतना है, तो इंडिया मना करते हैं क्या बताइए? मना कर सकते हैं? कभी नहीं। और मेरा सवाल तो गोल हो गया ना, मैंने पूछा कि एडवाइजरी तो यूपीए गवर्नमेंट के समय भी आती थी, और इसी लेवल की एडवाइजरी आती थी। देखिए, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो पॉलिसी अपना रहे, भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि शक्तिवान ये है, लेकिन इंडिया भी कमजोर नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कमजोर है। ये खुद फोन करके स्टेटमेंट देना, नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके स्टेटमेंट लेना चाहिए कि मैंने खुद सीज फायर किया। डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे? नरेंद्र मोदी जी क्लियर कीजिए ना। 2 बार हमने देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे भी प्राइम मिनिस्टर है, 140 करोड़ जनता, आपका भी है, वरुण जी, शुक्ला सर का भी है, जो बीजेपी प्रवक्ता उनका भी है, इधर सब पैनलिस्ट का है। मेरे को इतना ही बोलना है कि नरेंद्र मोदी जी को कुछ नहीं है, 10 लाख
10 लाख रुपए का सूट पहनना है, आज कहाँ गया पाकिस्तान बिरयानी खाने गए, आज कहाँ गया इटली गए, आज कहाँ गया अमेरिका गए। भारत के लिए 10 साल में 2014 से लेके 2025 तक नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी प्रवक्ता पूछिए, कौन सा इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट को पॉलिसी के क्या पांच बताइए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया के लिए क्या अच्छा हुआ है बताइए, पूछिए उनको। अगर चाइना को उन्होंने बैन किया, हाँ इधर देखिए, जो भी है अदानी को पोर्ट अदानी को दिया, एयरपोर्ट अदानी को दिया, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का पूरा कंट्रोल अदानी के हाथ में दिया। ऐसा गवर्नमेंट नहीं चलता है, ये पॉलिसी ठीक नहीं है। दो लोग बेच रहे, दो लोग ले रहे हैं, अदानी अंबानी ले रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं सवाल कुछ और कर रहा हूं। चलिए ठीक है सर, मैं आऊंगा शिवानंद जी, फिर आई गेट बैक टू यू। मैं फिर आता हूं आपके पास। डॉक्टर शिवानंद, आपने मेरा सवाल सुन लिया था, मैं दोहरा देता हूं कि अगर छत्तीसगढ़ का जिक्र होने पर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर उस एडवाइजरी में तो तेलंगाना का भी जिक्र है, झारखंड का भी जिक्र है, पश्चिम बंगाल का भी जिक्र है। देखिए, बीजेपी मेरे मित्र कैप्टन साहब प्रवक्ता जी ने इतना जोर जोर से चिल्ला के ऐसे बात रख रहे हो कि इंडिया में सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है। उन्होंने 26/11 का जो इश्यू उठाया उस बारे में वरुण जी मैं क्लियर करता हूँ। हमने 10 आतंकवादी आए थे, 9 का 9 मार दिया और एक कसाब को पकड़ के उसको फांसी दिया, ये भूल गए। और मेरे सके मामा शिवराज पाटिल चौकरकर होम मिनिस्टर थे, 26/11 का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रिजाइन दिया, भूल गए। अभी पहलगाम में अटैक हुआ, 4 आतंकवादी आए, 28 महिलाओं को सिंदूर उजाड़ दिया, अमित शाह जी रिजाइन दिया। शर्म आना चाहिए। बीजेपी आरएसएस कूटनीति है, दिखाते करते एक। आप दूसरी बात, सौमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जैसे फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले, ऐसे दोनों भी काम गर्व से है। मैं भारत माता की जय हो बोलता हूँ उनके बारे में। इनका ही कैबिनेट मंत्री, इनके दम है, नरेंद्र मोदी जी साहब के दम है, अमित शाह जी में गट्स है। आज विजय शाह को रिजाइन लेने के लिए बोली है। दूसरी बात, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलते हैं पूरा आर्मी मोदी साहब के चरणों में। यही कूटनीति मेरा सवाल कहा गया डॉक्टर साहब, माय क्वेश्चन। अमेरिका में जिस तरह से नरेंद्र मोदी दोस्ती याराना ट्रम्प के साथ किया, उनका जो जयशंकर ने मोदी साहब को फंसा दिया, उधर कमला हैरिस चुन के आता है करके उन्होंने वायनाड के साथ में जाके उनकी बीबी को डायमंड का अंगूठी दिया, और उधर से ट्रम्प को लगा कि मेरा दोस्त आ रहे, मेरा यार आ रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, मोदी साहब उनका फोन भी नहीं उठा, जाके ट्रम्प को मिला नहीं। वही पंगा नरेंद्र मोदी ने लिया और वही पंगा नरेंद्र मोदी को ये सब भुगतना पड़ रहे पे 140 करोड़ जनता को। और इस बारे में मोदी साहब का इस बारे में बीजेपी प्रवक्ता को पूछिए, जिस तरह से मेरे सवाल का जवाब नहीं आया अभी तो। मैंने कहा एडवाइजरी तेलंगाना के लिए भी है, झारखंड के लिए भी है, पश्चिम बंगाल के लिए भी है। वरुण जी, आज भी वहां के अमेरिका में जो स्टूडेंट है उनको भी डोनाल्ड ट्रंप तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां जो श्याम पित्रोदा सर और पूरा टीम मिलके कोर्ट में जाके हमने स्टे लगवाया। वहां के बच्चों को जो पढ़ रहे बड़े बड़े एजुकेशन, एमबीए हो या एमबीबीएस हो, डॉक्टरेट हो, कॉर्पोरेट लॉयर हो, बड़े बड़े वहां कोर्सेस कर रहे, हम जाके कोर्ट में जाके स्टे लगवाया, तभी वहां के स्टूडेंट और सेफ है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी का गलती की वजह से 140 करोड़ जनता को भुगतना पड़ता है। बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन साहब को पूछिए, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तेलंगाना, ये सब कुछ बोला है। इसका गारंटी मोदी साहब लेके मोदी साहब आंसर देना चाहिए, ट्रंप को बोलिए, बात कीजिए। अगर दोनों बैठ के अगर चर्चा होके डिस्कस होके अगर पॉजिटिव हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो रिजाइन दे दो और साइड हो जाओ। 140 करोड़ जनता नहीं 140 करोड़ जनता पूछ रहे, और मोदी सरकार नहीं है ये 40 पार्टी लेके चलने वाली मोदी सरकार है, फेल्यूर सरकार है, फेंकू सरकार है। 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ भाई, काला धन क्या हुआ? फिर बहुत सारे विषय ले आया, फिर वो लेके आएंगे कि हमने इतने एयरपोर्ट बनाए। रुक जाइए, क्योंकि सवाल का जवाब नहीं आ रहा, बाकी सारी बात हो जा रही है। ठीक है, डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने,
अब चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की बातचीत में हम ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि